कर्ज है। अब बेटा नहीं है, वो मुक्त आत्मा है। इसलिए ना बेटा उद्धार करता है ना बेटी उद्धार करती है। बेटा बेटी कभी किसी का उद्धार नहीं करते हैं। अगर आपका उद्धार होगा तो आपके अपने कर्मों से ही आपका उद्धार होगा। कोई किसी का उद्धार करने वाला नहीं है कि बेटा आग दे देगा तो आप वैकुंठ चले जाओगे। ये सब गलत बातें हैं। पंडित जी को महात्मा ने बहुत समझाया, पर ये जिद में बैठे थे, हमें तो बेटा चाहिए वरना मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा, महाराज सुनो, आपके माथे पे लिखा है, आपके मस्तक की रेखा बता रही है 7 जन्म आपको बेटा नहीं होगा। कितने जन्म? 7 जन्म। मस्तक की रेखा कह रही 7 जन्म बेटा नहीं होगा। अब तो महात्मा की बात सुन के पंडित जी रोए सो रोए। अब तो महात्मा के चरण को कस के पकड़ लिया, बोले छोड़ो मेरे पांव। कहा नहीं छोड़ूंगा, या तो बेटा दे दो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में सिर पटक के मरूंगा। महात्मा ने कहा अच्छे भले फंस गए, खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा। पंडित जी ने कहा सुनो, आपने कहा ना कि 7 जन्म बेटा नहीं है, हमें 7 मिनट की नहीं पता है कि 7 मिनट बाद क्या होगा, और जो 7 जन्म की बात बता सकता है वो कृपा कर दे तो आशीर्वाद में बेटा भी दे सकता है। आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, 7 जन्म की बता रहे तो बेटा भी दे सकते हैं। महात्मा ने कहा बेटा होगा तो भी तुम उसका सुख नहीं पाओगे। कहा वो सब बाद की बात है, सुख मिले ना मिले बस बेटा मिले। महात्मा ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और दे दिया। बोले पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अब पंडित जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, भागे भागे घर आए, इतना हल्ला मचाया, अरे भाग्यवान कहाँ हो, कहाँ हो, जल्दी आओ सुनो। भागी भागी धुंधली आई, काहे को चिल्ला रहे हो। महात्मा के दिए हुए फल को बाहर निकाला, बोले ये देखो मैं क्या लाया। क्या लायो? तो दिखा तो एक फल। धुंधली एकदम झल्ला गई, बोले लेके आए एक फल और हल्ला तो ऐसे मचा रहे जैसे 9 लखा हार ले आए। हाँ, और ले भी आए तो एक फल, अरे 2-4-10 किलो ले आते। बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, महात्मा का प्रसाद है। महात्मा ने कहा है इसे खाने से हमारे घर में बेटा आ जाएगा। धुंधली ने कहा अब ये कौन सी बला उठा लाए। ठीक है महाराज रख दो, मैं नहा धो के खा लूंगी। पंडित जी तो भोले भाले फल रख के चले गए। अब ये बैठी सोच रही है खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने समझाया खा ले, घर में बेटा हो जाएगा। नहीं मानी। बहन आई, बहन से सलाह लिया। बहन को लगा कि अगर इसने फल खा लिया और सच में इसको बेटा हो गया तो फिर ये जो मेरा घर संभालती है, मुझे धन देती है, फिर अपने बेटे में लग जाएगी, फिर मुझे भूल जाएगी। उसने कहा देख तेरे घर में खाने को बहुत है पर खाने वाला नहीं, मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है, खाने को कुछ नहीं। एक काम कर, फल वल मत खाना, ये बाबा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, न जाने क्या होगा इस फल में। धुंधली ने कहा तो क्या करूं? बोले एक काम कर, ये फल ना अपनी गैया को खिला दे, महात्मा की परीक्षा हो जाएगी सच्चा था कि झूठा था। और एक बात, क्या पति को क्या कहूंगी, देखो मेरे घर में पहले से ही 3-4 बेटे हैं, अभी एक फिर होने वाला है ना, इस बार जो बेटा होगा वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी, थोड़े धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद करवा दूंगी, मेरे बेटे को तू अपना बेटा बना लेना। अब महाराज ऐसी पट्टी पढ़ाई, धुंधली मान गई, फल गाय को खिला दिया, पंडित जी को झूठ के दिया बेटा मैंने फल खा लिया। समय बीता, बहन के बेटा हुआ, आधी रात को बहन के घर पहुंचा गई और हल्ला मचा दिया, आत्मदेव के घर में बेटा हो गया। पंडित जी तो बड़े मगन हुए, नाच उठे बुढ़ापे में,
आज मेरा सूना घर भर गया, अब घर में बेटा आ गया। तभी किसी ने आकर के सूचना दी कि पंडित जी, आपके गौशाले में आपकी गौ माता ने भी एक सुंदर से बेटा को जन्म दिया है। वो दिव्य बालक जिसे गौ माता ने जन्म दिया, महात्मा का प्रसाद कहाँ निरर्थक जाए। एक मानव मनुष्य के पुत्र को जन्म दिया गाय ने। पूरा गांव देखने आया, कैसा ये पुत्र है, बड़ा चमत्कारी है, गौ का बेटा है, गौ पुत्र है। पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, पर उनके कान जो थे वो गाय के समान थे। नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कान गाय के समान, नाम पड़ गया गोकर्ण। बालक दोनों थोड़े बड़े हुए, महात्मा गोकर्ण जी को लेकर काशी चले गए। और ये धुंधकारी जो था, धुंधली की बहन का बेटा, ये घर रह गया। अब माँ का नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। जैसी माँ वैसा बेटा। ये गलत संगति में पड़ गया और एक संतों के सानिध्य में चला गया। क्या हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। एक तो परम विद्वान बन गया, परम ज्ञानी हो गया, और दूसरा महान दुष्ट हो गया। गांव में चोरियां करता, किसी के घर में आग लगाता, किसी के बच्चे को उठा के कुएं में डाल देता। सारे कुकर्म करने शुरू कर दिए। रोज उलाहने आने लगे। एक दिन आत्मदेव बैठकर रोने लगे, इससे अच्छा तो बेटा ना ही होता, इससे अच्छा तो बेटा ना ही होता। अब ध्यान दीजिए, जब बेटा नहीं था तो रोते थे कि एक बेटा हो जाता चाहे कैसा भी होता। अब बेटा आ गया तो कहते इससे अच्छा तो ना ही होता। तो भैया यही दुनिया है, जो मिल जाए उसकी कद्र नहीं, जो ना मिले उसके लिए फिर रोते रहते हैं। हाँ, इसी का नाम दुनिया है। ये दुनिया अजब खिलौना है, ये दुनिया अजब खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है। यहाँ जो नहीं मिलता उसके लिए हम रोते हैं, और जो मिल जाता है उसको पाकर के रोते हैं। जिसके पास बेटा नहीं है वो रो रहा है बेटा हो जाए, और जिसके बेटे नालायक हो गए, माँ बाप को गाली सुना रहे, वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे, वो रो रहा है कि बेटा क्यों है। तो भैया यहाँ सुखी कोई नहीं है, केवल एकमात्र वही सुखी है जो भगवान के चरणों से, जो संतों और गुरुओं की सानिध्य में है और जो भगवत भजन में लगा है, बस वही सुखी है। बाकी आप सोचो कि दुनिया में सुख मिलेगा तो ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। इसलिए अपना कर्म अच्छा रखिए और भगवत मार्ग में लगे रहिए और यहाँ से निकल चलिए। बस यही जिंदगी की सच्चाई है। गोकर्ण जी ने आकर ज्ञान दिया, गोकर्ण जी ने आकर के समझाया। कहा पिताजी महात्मा की बात याद करो, उन्होंने कहा था कि 7 जन्म बेटा नहीं है भाग्य में, तो कहाँ से बेटे का सुख मिलेगा। बेटा होगा तो भी उसका सुख नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपने जिद किया था तो उन्होंने आपको फल प्रदान किया था, पर बेटे का सुख तो आपको 7 जन्म नहीं है। क्यों आप लगे हैं इस दुनिया के चक्कर में। लोक धर्म का उपदेश किया। लोक धर्म क्या है कि संसार में अपनी जो भी आपको यहाँ पे जिम्मेदारियाँ मिली है उसे निभाइए, ये लोक धर्म है। पर उसके साथ साथ परम धर्म को पकड़ के रखिए, परम धर्म को मत छोड़िए। लोक धर्म और परम धर्म, इन दोनों में क्या अंतर है। लोक धर्म वो है कि आप किसी के पिता हैं, पुत्र हैं, माता हैं,
बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, ये लोक धर्म है, इसे निभाइए। और इसे निभाते हुए परम धर्म क्या है? भगवान का भजन करना और भक्ति प्राप्त करना, ये परम धर्म है। इसलिए लोक धर्म निभाते हुए परम धर्म की यात्रा करिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए संसार का कटु सत्य यही है, ये शरीर अस्थि, मांस, रुधिर, हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा है, कब ढह जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य तन पा करके भजन करो, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, यही जीवन का उद्देश्य है। पिता को उपदेश किया, पिता घर छोड़कर निकल गए, और यही शास्त्र कहता है, यही भागवत कहती है, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में अटक रहा है, जगत में अटक रहा है। ओ झूठी काया, झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में अटक रहा है, जगत में अटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, तालियां बजाते हुए, हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, इस मेल में। चल शिकाया तेरे उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। सुत और दारा वैभव सारा, सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। ओ सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ सिर पटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ क्यों भटक रहा है,
नादानी रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी व्यर्थ सिर पटक रहा है व्यर्थ सिर पटक रहा है रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी व्यर्थ सिर पटक रहा है व्यर्थ क्यों भटक रहा है ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है वृथा क्यों भटक रहा है वृथा क्यों भटक रहा है झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया जगत में अटक रहा है जगत में अटक रहा है व्यर्थ सिर पटक रहा है व्यर्थ सिर पटक रहा है वृथा क्यों भटक रहा है वृथा क्यों भटक रहा है व्यर्थ सिर पटक रहा है भजल प्राणी रे अज्ञानी दो दिन की जिंदगी वृथा क्यों भटक रहा है व्यर्थ सिर पटक रहा है सारे शास्त्रों का पुराणों का एक निचोड़ चंचल गुमानी मन। ये मन जो है ना, इस मन से बड़ा छलिया कोई और नहीं है। ये मन हमेशा गलत ही भागता है, कभी सही नहीं जाता। आप शरीर पूजा करने भी बैठा हो, कथा में भी बैठा हो, मन दुनिया में भाग जाता है। हाँ? मन की गति जल की बताई गई है। जल गिर जाए तो ऊपर नहीं जाता, नीचे ही जाता है। हाँ, अच्छा, छत पे पानी चढ़ाना हो, ऊपर चढ़ाना हो पानी को, जल को, प्रयास करना पड़ेगा। ऊपर टंकी बिठाओ, पाइप लगाओ, मोटर लगाओ, कितने कितने उपाय करो, तब पानी ऊपर चढ़ता है। और नीचे आने के लिए खाली एक छोटा सा छेद काफी है। मन की वही गति है, नीचे ही भागता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मन को संभालो। जिसने मन को नहीं संभाला उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। और ये भजन क्या कह रहा? चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सवार ले, हाँ सवार ले। ये मन चंचल भी है और गुमानी भी है, अभिमान भी है मन में, चंचल भी है, भागता रहता है, भागता रहता है। लेकिन शास्त्र कहता है जब जागो तभी सवेरा, जब गुरु की चरण में लग जाओ, जब प्रभु की शरण में लग जाओ, जब अच्छा मार्ग मिले तभी पकड़ लो। अब तक चलो भटक लिया भटक लिया, जब मार्ग मिले तब पकड़ लो। क्यों? फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। इसलिए रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, जगत में अटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भटकाव जानते जीवन में कब तक है? जब तक गुरु नहीं मिलता, जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भटकाव लगा रहेगा। इसलिए किसी गुरु के चरण पकड़ लीजिए, किसी गुरु के सानिध्य में चले जाइए, किसी संत महात्मा की चरण शरण पकड़ लीजिए। वो गुरु ही आपको भगवान तक पहुंचाएगा। और जिस दिन आपने गुरु जीवन में धारण कर लिया, जिस दिन आपने गुरु पकड़ लिया, उसी दिन जीवन के सारे भटकाव समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि गुरु आपको भगवान से जोड़ देंगे, गुरु आपको भगवत मार्ग, कोई सतगुरु आपको भगवान से जोड़ेंगे।
ऐसा उपदेश किया। घर छोड़कर चले गए पिता। और इधर धुंधकारी और धुंधली माँ बेटे घर में रह गए। इतना अधर्म पाप किया, माँ तंग आ गई, एक दिन आत्महत्या कर ली। अब ये स्वतंत्र हो गया, घर में 5 गणिकाएं लेकर आ गया और 5 गणिकाओं के साथ रहने लगा। एक दिन राजा के घर चोरी करके आया, उन गणिकाओं ने इसे मार दिया, उसी घर में दफन किया, धन लेकर भाग गई। अब ये बहुत बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण जी जब आए तो गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे तेरा उद्धार नहीं हुआ? मैंने तेरे लिए हर जगह गया जी में, काशी जी में, हरिद्वार में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, उद्धार नहीं हुआ तेरा? भैया मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, 1000 बार भी गया में, काशी में जाके श्राद्ध करोगे तो मेरा उद्धार नहीं है। अच्छा तू अपने घर, तू अपने ठिकाने पे जा, जहाँ तुझे रहता है तू वहाँ जा, मैं तेरी मुक्ति का उपाय सोचता हूँ। बड़े बड़े संत महात्माओं से जा जा के पूछा उस प्रेत का उद्धार कैसे होगा। सबने कहा, खुद तो इतना बड़ा ज्ञानी है, पूछ हमसे रहा है, हमें नहीं पता उस प्रेत का उद्धार कैसे होगा। गांव वाले आए सुबह सुबह, बताइए गोकर्ण जी कहाँ कहाँ गए? काशी में क्या देखा, गया में क्या देखा, हरिद्वार में क्या देखा, बद्री विशाल में क्या देखा? बोले वो सब छोड़ो, ये पूछो आज रात में क्या देखा। क्या देखा? वो आत्मदेव का बेटा जो था ना धुंधकारी, बहुत बड़ा प्रेत बन गया और इसी घर में रहता है। गांव वाले सब भागे, बोले भैया भागो, यहाँ प्रेत रहता है, खुद तो मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। गोकर्ण जी ने एक एक को पकड़ पकड़ के पूछा, भैया उस प्रेत की मुक्ति का उपाय तो बताओ। बोले हमें नहीं मालूम, हमें क्या पता, आप खुद ज्ञानी हो। कंठ भर जल में यमुना जी में खड़े हो गए, भगवान सूर्य की उपासना की और कहते हैं जब भगवान सूर्य की उपासना की तब भगवान सूर्य ने आकाशवाणी कर दी, श्रीमद् भागवताम मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। स्वयं सूर्य नारायण ने प्रकट होकर के कहा, हे गोकर्ण उस प्रेत का यदि उद्धार चाहते हो तो श्रीमद् भागवता मुक्ति, भगवान भागवत कथा का आयोजन करो, उसे भागवत की कथा सुनाओ तो वो प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाएगा। गोकर्ण जी ने गांव वालों को फिर बुलाया, भागवत शुरू कर दिया और कहा उस प्रेत को भी, आजा भाई बैठ जा, कथा सुन। प्रेत के लिए भी भागवत किया गया था महाराज। अब वो प्रेत बैठ ना पाए कथा में, इधर से उड़े उधर जाए, उधर से उड़े उधर जाए, हवा रूप होते प्रेत, बैठ ना पाए। ध्यान दीजिएगा, कथा में स्थिरता बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ बैठे बैठे बार बार इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ तो फिर कथा समझ नहीं आएगी। शांति से बैठेंगे तभी कथा समझ आएगी। प्रेत को बिठाया, बैठ नहीं पा रहा, उसने कहा मैं बैठ नहीं पा रहा, सुनो कैसे। तो एक बांस पड़ी थी 7 गांठ की, उसी में बैठा। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा, दूसरी गांठ फटी, 7वां दिन आते आते 7वीं गांठ जब फटी तो वो प्रेत दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ, दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम जाने लगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो मुझ जैसे प्रेत को भी आज भगवान से मिला दिया। प्रणाम करके जाने लगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तब गोकर्ण जी ने कहा, एक बात बताओ, कथा हमने सुनाई, कथा पूरे गांव वालों ने सुनी, विमान केवल एक के लिए ही क्यों आया? तो कहा, जिस निष्ठा से, जिस समर्पण से इस प्रेत ने कथा सुनी है, उस निष्ठा और समर्पण से किसी और ने नहीं सुनी है। अच्छा देखिए, जब व्यक्ति दुख में होता है तो भजन और अच्छा होता है। हाँ, और लोगों को तो कष्ट नहीं था तो जैसे तैसे सुन रहे थे, लेकिन प्रेत को तो कष्ट था, उद्धार होना था, तो बड़े निष्ठा से, बड़े समर्पण से सुन रहा था। बोले जैसी इस प्रेत की भावना थी वैसे किसी और की भावना
नहीं थी। फिर से कथा का आयोजन हुआ, कहने वाले की वही भावना, सुनने वाले की वही भावना। गोकर्ण जी स्वयं विमान में बैठकर भगवान के धाम गए और पूरे गांव को भी भागवत सुना करके भगवत धाम भेज दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो ये भागवत का महात्म्य है, ये भागवत की महिमा है कि एक प्रेत का भी उद्धार, जो कितना भी बड़ा पापी था लेकिन भगवान की शरण में जब भागवत जी की शरण में आया तो उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद में बहुत सुंदर कथा आती है। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं सौनकादिक ऋषि। 6 प्रश्न किया। कितने प्रश्न कहिए? 6 प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न किया जो हम सभी को सुनना चाहिए। 6 प्रश्न क्या था? बोले पहला प्रश्न ये किया कि जीव की मुक्ति कैसे होगी और जीव का परम धर्म क्या है। जीव का परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना हमारा धर्म है? परिक्रमा लगाना धर्म है? दिया अगरबत्ती घुमाना हमारा धर्म है? परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है? क्या धर्म है? दूसरा प्रश्न ये किया, हम मंदिर जाएं तो पूजा किसकी करें? ये प्रश्न देखिए, महात्माओं को तो सब ज्ञान है ही, पर ये प्रश्न हमारे और आपके लिए ही किया गया है। बड़े ध्यान से सुनिए। हम मंदिर जाएं तो पूजा किसकी करें? दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है तो उनका जन्म कैसे होता है? चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? कोई कहता 10 है, कोई कहता 20 है, कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न किया कि शास्त्रों का सार क्या है? छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान धरती छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पर उससे पहले हमें अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। तो गुरुदेव का ध्यान कर लूं, फिर मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ध्यान किया गुरुदेव का। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी का ध्यान किया तो कहा, महाराज आपके तो गुरु सदगुरु जो हैं वेद व्यास जी हैं, गुरु जी तो वो हैं, आप सुखदेव जी को कर रहे हैं। कहा, सुखदेव जी से हमने भागवत सुनी है, इसलिए भागवत के गुरु तो सुखदेव जी ही हैं। व्यास जी हमारे गुरु हैं, पर भागवत धर्म हमें सुखदेव जी से सुनने को मिला। तो महाराज एक बात बताइए, ये सुखदेव जी आखिर हैं कौन और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? बड़ी सुंदर कथा है, सुनिएगा। सुखदेव जी कौन हैं और सुखदेव जी का जन्म धरती पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा आती है। ये शुक कौन है? कोई साधारण नहीं है। ये शुक में राधा की गोद में विराजने वाले शुक हैं। ये राधा रानी के साथ आनंद में रहते हैं, राधा रानी इनके साथ क्रीड़ा करती है, राधा रानी इनके साथ खेलती है। ये वो सुआ है, सुक है। और ये सुक जो है एक नाम जपते थे दिन रात। क्या जपते थे? श्री राधा, श्री राधा। क्या जपते थे? अरे कहिए ना, श्री राधा। प्रेम से कहिए, श्री राधा, श्री राधा। हम तक आवाज नहीं आ रही तो राधा रानी तक क्या जाएगी? हाँ, भोजन करके आए ना सब, बढ़िया नाश्ता वास्ता करके।
तो आवाज़ तो उतनी आनी चाहिए, जम के कहिए श्री राधा। पीछे वाले नहीं बोल रहे श्री राधा। श्री राधा रानी ने कहा सुनो, तुम मेरा नाम मत जपो, फिर तुम भगवान कृष्ण का नाम जपो और उससे मुझे सुख मिलता है। जब भी कोई मेरे प्रभु का नाम लेता है तो मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। तो शुक ने क्या किया, उस दिन से श्री राधा जी का नाम लेना बंद कर दिया और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। अब सुख जब बोलता श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, राधा रानी को बड़ा आनंद होता। राधा रानी सदैव उसे अपने आसपास रखती, गोद में रखती। क्यों? प्रभु का नाम बोलता है, प्रभु का नाम सुनाता है। राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती। देखिए, उस दिन से सुखदेव जी ने श्री राधा जी को अपना गुरु मान लिया, अपना गुरु मान लिया। क्यों? मंत्र देने वाला कौन होता है? भगवान का नाम देने वाला कौन होता है? जो आपको भगवान का नाम दे, भगवान का मंत्र दे, वही आपका सद्गुरु, वही आपका गुरु होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन में गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे ना, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में जब गुरु धारण करोगे तभी भक्ति का मार्ग मिलेगा। कई बार माताएं हमसे कहती हैं कि देवी जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो 4-4 घंटा पूजा करते हैं, पर मन अशांत रहता है, मन भटकता रहता है। तो देखिए, एक होती है मनमुखी पूजा और एक होती है गुरुमुखी पूजा। कौन सी पूजा? मनमुखी पूजा और गुरुमुखी पूजा। मनमुखी पूजा क्या है? अपने मन से जो आप घर में नित्य पूजा पाठ करते हैं ना, दीप जलाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा करना, इनको जल चढ़ाना, उनको जल चढ़ाना, कभी दुर्गा चालीसा, कभी हनुमान चालीसा, कभी शिव चालीसा। जिसने कह दिया ये करो कष्ट मिटेगा, वही करना शुरू कर दिया, ये मनमुखी पूजा है। और आजकल माताओं की एक और आदत है, जिस तीर्थ में जाती हैं एक भगवान उठा लाती हैं। पड़ोसी के घर में लड्डू गोपाल आ गए तो हमारे घर में होने चाहिए। अच्छा, उनके घर जगन्नाथ जी हैं तो हमारे घर में भी होने चाहिए। हाँ, काशी गई तो भोले बाबा उठा लाई, वृंदावन गई तो कन्हैया उठा लाई, अयोध्या गई तो रामलला उठा लाई, वैष्णो देवी गई तो माता जी उठा लाई। जहाँ जहाँ गई एक एक भगवान ले आई और पूरे अलमारी में ऊपर से नीचे तक भर दिया। एक भगवान के आगे दूसरे भगवान, दूसरे के आगे तीसरे लटक रहे। अब भैया पूजा करते करते आधे टेंशन में ये भगवान रह गए, उनको नहीं भोग लगा, उनको जल नहीं पूछा, उनको पुष्प नहीं पूछा। अच्छा, अब अगर शंकर जी को पुष्प चढ़ाया और दुर्गा जी तक आते आते, गणेश जी तक आते आते खत्म हो गए, तो दूसरा टेंशन कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाए। अब क्या है, मन शांति की जगह और भटक रहा है, क्योंकि मनमुखी पूजा कर रहे हैं ना। तो मनमुखी पूजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। क्यों? जब आपके जीवन में गुरु आते हैं, सद्गुरु आते हैं, आप किसी गुरु से जब दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, तो वो गुरु आपको एक इष्ट में समाहित करते हैं, एक मंत्र देते हैं, एक माला देते हैं, एक नाम देते हैं, एक भगवान देते हैं। और जो एक के पकड़ के आगे बढ़ता है उसी का बेड़ा पार हो जाता है। 10 में मत उलझिए, एक सच्चे गुरु की शरण में जाइए। वो गुरु आपको जो मार्ग बता दे वही मार्ग पकड़ के चलिए, आपका बेड़ा पार। मनमुखी पूजा मत करिए, गुरुमुखी पूजा करिए। और एक बात, बिना गुरु धारण किए जितना भी पूजा पाठ धर्म सत्कर्म आप करते हैं सब व्यर्थ जा रहा है। वो अंधेरे में तीर चलाओ ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा।
लेकिन जिस दिन आप गुरु धारण करके जो भी धर्म सत्कर्म पूजा पाठ करना शुरू करते हैं वो सब आपका भगवान के खाते में जमा हो जाता है, सीधा आपका भगवान के पास जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है। जब आप किसी सच्चे गुरु से दीक्षा धारण कर लेते हैं, गुरु से मंत्र लेकर भजन शुरू करते हैं, तब जीवन में शांति आती है। तो सुखदेव जी को आज मार्ग मिल गया, राधा रानी को गुरु बना लिया और कृष्ण नाम मिल गया। एक दिन गोलोक में भगवान कृष्ण आए, सबने प्रणाम किया पर उस सुक ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि सुक को पता ही नहीं था ये कौन है क्या है। तो राधा रानी ने देखा, श्री राधा जी ने कहा कि अरे शुक, सबने भगवान को प्रणाम किया, तुमने प्रणाम नहीं किया। शुक ने कहा हमें नहीं पता ये कौन है क्या है, इनको क्यों प्रणाम करे, हमें नहीं पता। श्री राधा जी ने कहा अच्छा, ये नाम को तो जानता है पर नामी को नहीं जानता, कृष्ण नाम को तो जानता है पर कृष्ण रस को नहीं जानता है। कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण का नाम जानता है, नाम को जानता है, नामी को नहीं जानता। और जब तक आप नामी को नहीं जानेंगे, केवल नाम जानेंगे, तब तक मन में भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं उमड़ेगा। अब जैसे आपको नाम तो बता दिया गया ये नाम जपो, पर आप जिसका नाम जप रहे हो उसके विषय में कुछ पता ही नहीं है, तो उसके प्रति प्रेम नहीं आएगा। श्री राधा जी ने कहा अरे शुक, दिन रात तुम जिनका नाम जपते हो, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, वही तो मेरे प्राण प्रियतम, वही तो मेरे प्रभु, वही तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण है जिनका नाम तुम जपते हो। सुक ने कहा मैया मैं तो उन्हें जानता नहीं। तब माँ ने निर्णय किया कि अब तुम ही इनके नाम को सारे जगत में फैलाओगे। हे सुक, अब तुम पृथ्वी पर जाओ, मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के कृष्ण नाम का प्रचार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो, भगवान की लीला जन जन तक पहुंचाओ। सुक रोने लगे। शुक ने कहा श्री राधा जी को, कहा माँ मैं धरती पे जाऊंगा ना तो माया पकड़ लेगी। अब माया जब पकड़ेगी ना तो जो बैठ के यहाँ भगवत नाम लेता हूँ ना सब भूल जाएगा, सब मुझे भूल जाएगा। माया पकड़ती है तो जीव सब भूल जाता है। हम और आप सभी जन्म लेने के पहले माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, और जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं ना तो हम सब लोग भगवान से एक एक वादा करके आते हैं। भगवान से रो रो के कहते हैं प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो। क्या करोगे? खूब भजन करेंगे, खूब आपको याद करेंगे, खूब सुमिरन करेंगे, एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं पक्का वादा? बोले पक्का वादा। लेकिन जैसे दुनिया में आते हैं ना, बाहर आते ऐसी माया पकड़ती है तो ना तो भगवान याद रहते हैं ना भगवान से किया गया वादा याद रहता है। और याद आता है जब अंतिम क्षण आता है, जब सामने मृत्यु परस्पर होती है ना, तब भगवान दूर खड़े मुस्कुराते, भाई क्या वादा करके गया था, पूरी जिंदगी बीत गई, एक बार भी तूने याद नहीं किया हमें। भगवान कहते अब आ जाओ, हिसाब बराबर होगा। फिर वही से माँ का गर्भ, फिर वही दुनियादारी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ, भगवान का भजन नहीं करते। अच्छा, कई लोग कहते भगवान का नाम कब लेना चाहिए, आजकल हमारे पास समय नहीं है तो भगवान का नाम कब लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें याद करने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत होती है क्या? कहिए। जिनसे प्रेम होता है
हम कहीं भी रहे, कुछ भी करते रहे, याद आती रहती है ना। अगर बेटा बेटी कहीं बाहर पढ़ाई करने चले जाए तो माँ बाप दिन रात याद करते, खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, जगा कि नहीं, ये किया कि नहीं। वो क्यों? प्रेम है। जिनसे प्रेम होता है ना, उसकी याद बनी ही रहती है। तो भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान को याद कब करना चाहिए? जिसको उनसे प्रेम है उसको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। दुनिया का काम करते रहता है, प्रभु को याद करते रहता है। इसलिए अगर हमारे पास समय नहीं है, अगर भोजन करते समय आपने प्रभु को याद कर लिया, भोजन करते समय प्रभु का ध्यान कर लिया, प्रभु का नाम ले लिया, तो वो भोजन ही आपका प्रसाद बन जाता है। स्नान करते करते यदि भगवान को याद कर लिया, स्नान करते करते भगवान का नाम ले लिया, तो स्नान ही आपका तीर्थ स्नान बन जाता है। दुनिया का कार्य करते करते अगर आपने भगवान को याद कर लिया तो दुनिया का काम ही आपकी साधना बन जाएगी। और यदि आपने सोते सोते भगवान को याद कर लिया तो आपकी नींद भी योग निद्रा बन जाएगी। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। खाते पीते सोते जागते हर समय बस प्रभु को याद करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, जीवन को सार्थक बनाइए, उन्नत बनाइए, समृद्ध बनाइए। और ये तभी होगा जब हर एक कार्य में प्रभु को याद करते रहेंगे, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहेंगे, तो आपका दुनिया का हर एक कार्य, आपका हर एक कर्म ही आपका भक्ति बन जाएगा और वही भक्ति आपको भगवान से मिला देगा। इसलिए कोई अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं, माँ ने कहा बेटा तुम्हें धरती पे जाना होगा। शुक ने कहा कि जो नाम लेता हूँ वो भी भूल जाएगा। श्री राधा जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जगत की माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अब शुक आए, एक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया कैलाश पर। लेकिन तेज हवा चली, बर्फीली हवा चली, अंडा गिर गया और टूट गया। जब टूट गया, सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ, वो पक्षी पक्षिणी उड़ गए। अब वो टूटा हुआ अंडा वहाँ पड़ा है, उसमें जीव का कोई निर्माण नहीं, सुखदेव जी का जन्म नहीं। भगवान ने लीला कर दी। क्या लीला हुई? तो कहा भैया देखो, जहाँ भी भगवान की लीला थोड़ी सी रुकती है ना, और जहाँ भी कथा थोड़ी सी रुकती है, वहाँ नारद जी का आगमन हो जाता है। क्योंकि नारद जी के बिना भगवान की कोई कथा पूरी होती नहीं है। आप जितने भी हमारे शास्त्र पुराण है ना, सब में नारद जी की भूमिका जरूर है। नारद कौन है? कहा नारद ज्ञान है, नारद भक्ति है। नारद जी के बिना कोई कथा पूरी नहीं होती। नारद जी के कृपा से ही भक्त को भगवान का दर्शन होता है। कुछ संत कहते हैं नारद कौन है? कहा जिसकी वाणी भगवान भी नहीं काट सकते वो नारद हैं। नारद जी की वाणी भगवान भी नहीं काटते। नारद जी ने जो कह दिया वो भगवान को मानना पड़ेगा। अगर नारद जी ने किसी भक्त को कह दिया ना कि तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, तो भगवान को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी ने कह दिया है तो भगवान भी मना नहीं करते। ये नारद जी का प्रभाव है। तो संत जन क्या कहते? बोले नारद का अर्थ क्या है? नारद बोले जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती वही नारद है। जिसकी वाणी कभी बेकार नहीं जाए, यानी नारद जी ने जो कहा वो भगवान को भी करना पड़ेगा। दैव योग से
नारद जी के मन में भाव जगा। सब ऋषि मुनियों की सभा बैठी थी, सब ने कहा बताइए इस संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है। एक ने कहा सबसे कीमती है धन। बोले वो तो बहुतों के पास होता है तो कीमती कैसे है। तो सबसे कीमती क्या है? सोना है। बोले भले ही महंगा है पर सबके पास है थोड़ा बहुत, है ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके पास सोना ना हो। हाँ ये अलग बात है कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, पर थोड़ा तो सबके पास है। किसी ने कहा सबसे कीमती है हीरा मोती। बोले वो भी लगभग सबके पास कुछ के पास तो रहता ही है, तो सबसे अमूल्य वस्तु तो नहीं हो सकता, उससे भी ऊपर कुछ होगा। तब किसी ने कहा कि सबसे मूल्यवान इस सृष्टि में अगर कुछ है तो प्रेम है, क्योंकि ये सबके पास नहीं होता। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम दुनिया में किसी के पास नहीं होता। ये सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अगर किसी के पास होता है तो वो भक्त और भगवान के ही पास होता है और किसी के पास नहीं। किसी ने कहा ऐसा प्रेम किसके पास है? लक्ष्मी नारायण के पास है। कहा अगर लक्ष्मी नारायण के पास ऐसा प्रेम होता तो भगवान नारायण को आधी रात को कोई भगत याद करता, लक्ष्मी जी को छोड़ के भाग जाते। हाँ, लक्ष्मी जी बैठी रहती, पूछती रहती नाथ कहाँ जा रहे, इतने में अंतर ध्यान पहुंच गए भगत के पास। अच्छा, ब्रह्मा और ब्रह्मानी में प्रेम है। अरे ब्रह्मा जी तो दिन रात वही लगे रहते हैं दुनियादारी रचना करने में, दुनिया बनाने में, उनके पास कहाँ समय, कहाँ प्रेम है। कहा केवल एक जगह कैलाश पर गौरी शंकर भगवान के जीवन में सच्चा प्रेम है, क्योंकि आधा अंग यदि महादेव है तो आधा अंग जगदम्बा पार्वती मैया है। उनका प्रेम सच्चा है। नारद जी ने कहा अब तो परीक्षा लेनी होगी, बीड़ा उठाया और चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण। कैलाश पर पहुंच गए नारद बाबा। मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न थी। मैया पार्वती ने कहा आओ आओ नारद जी, बड़े दिन बाद आए। नारद जी कहाँ थे इतने दिन तक? 2 लड्डू खिला दिए। नारद जी ने कहा मैया हम क्या बताएं, आजकल हमने सबके घर आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। कम कर दिया? क्यों? आजकल कहीं सच्चा प्रेम देखने को नहीं मिलता। आजकल तो जहाँ देखो स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी हो गए। मैया ने कहा नहीं नहीं नारद जी आपका भ्रम होगा, दुनिया का तो मुझे खबर नहीं, पर अपनी बात कहती हूँ, हमारे बाबा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा कितना प्रेम करते हैं? कहा इतना प्रेम करते हैं कि जब बाबा ध्यान में बैठते हैं उन्हें राम जी का दर्शन होता है तो सबसे पहले आकर मुझे ही बताते हैं कि देवी मुझे राम जी का दर्शन हो गया।
आज मुझे काले राम का दर्शन हुआ, आज मुझे सावले राम का दर्शन हुआ, आज मुझे गोरे राम का दर्शन हुआ। इतना प्रेम, हाँ हाँ, इतना नहीं और करते हैं। और कितना प्रेम करते हैं? इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र कोई किसी को नहीं बताता, पर मेरे बाबा ने अपना वो मंत्र जो अपने हृदय में छिपा के रखा है मुझे बताया। कहा देवी ये मंत्र है, हम दोनों मिलके इसका जप करेंगे। अब बताइए इससे ज्यादा प्रेम कोई करता होगा? नारद जी ने कहा नारायण नारायण। ये तो अच्छी बात है कि बाबा आपको इतना प्रेम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तब तो आपको सारे रहस्य पता होंगे। बोले बिल्कुल पता है। अच्छा नारद जी थोड़े खतरनाक भी हैं। बोले जिस घर में रोज झगड़ा हो, रोज झगड़ा हो, अगर नारद जी के चरण पड़ जाए तो झगड़ा सदैव के लिए बंद हो जाता है। लेकिन उल्टा भी है, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, यदि नारद जी के चरण पड़ गए तो रोज ही झगड़ा होगा। नारद जी ने कहा नारायण मैया आपको एक बात पता होगी, हमें आज तक नहीं पता, वो हमें रहस्य बता दो। बोले हाँ पूछो। ये भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं, और ये मुंड जो पहनते हैं, ये मुंड आखिर हैं किसके? कौन बाबा को इतना प्रिय है कि दिन रात उस माला को गले में लटकाए घूमते रहते हैं? अब मैया पार्वती फंस गई नारद जी की बातों में। मैया ने कहा नारद बाबा ने तो गुरु मंत्र बताया, ध्यान में दर्शन किसका होता है ये भी बताया, पर आज तक ये नहीं बताया कि मुंड माला आखिर है किसकी। अब नारद जी को मिल गई बात। बोले नारायण नारायण। अरे जब यही नहीं बताया तो क्या खाक प्रेम करते? मैया हमें तो लगता है बाबा प्रेम का नाटक करते हैं। अगर सच्चा प्रेम करते होते ये रहस्य तो आपको बताए ही होते कि आखिर किसके मुंड उन्हें इतने प्रिय हैं कि वो कहीं भी जाते हैं मुंडमाला पहन के ही जाते हैं। अब मैया सुनते ही मैया के नेत्र लाल लाल हो गए। मैया ने कहा आ जाने दो, खबर लगाती हूँ। नारद जी ने कहा मैया अब हम चलते हैं, बड़ा समय हो गया। नारद जी को लगा अब अपना काम तो हो ही गया है। नारद जी उठे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे ही बाहर निकले, सामने से शंकर जी आ रहे थे। नारद जी ने कहा बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा खुश रहो। नारद जी ने कहा जल्दी से कुटिया में पधारना, मैया इंतजार कर रही है, आज आपका बहुत स्वागत होने वाला है। नारद की हंसी देखकर भोले बाबा समझ गए कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करके आया है। बोले एक बात बता, क्या तुमने आग लगाई हमारे घर में? नारद जी ने कहा वो सब हम नहीं जानते, पर मैया आज बड़े स्वागत में खड़ी है आपके, जल्दी पधारो। अब जैसे ही भोले बाबा पहुंचे तो मैया तो कोप भवन में। अच्छा माताएं जिस दिन गुस्से में होती है ना, जिस दिन माताएं क्रोध में आ जाए ना, उस दिन घर का 1 घंटे का काम आधे घंटे में निपटा देती हैं। किसी से बोलना नहीं, जल्दी जल्दी सारे काम फाइनल। तो मैया पार्वती अपने काम में लगी है। बाबा का कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई जलपान की व्यवस्था नहीं। शंकर जी कह रहे अरे देवी कौन आया था, क्या हो गया, कुछ कह नहीं रही हो, कुछ स्वागत नहीं कर रही हो, रोज तो खूब। मैया ने कहा चुप ही रहिए आप, आज हमने आपकी असलियत जान ली, सच्चाई जान ली। अरे क्या असलियत जानी, क्या सच्चाई जानी? ओ समझ गया, नारद आए थे ना, कुछ आग लगा के गए। बताओ क्या कहा नारद ने? बोले नारद को तो कुछ कहना नहीं, आज उसने ही मेरे आंखों की पट्टी खोली है। आप तो मुझसे धोखा ही करते हो, छल ही करते हो, बड़े कपटी हो आप, बड़े छली हो आप, झूठे प्रेम का नाटक करते हो, प्रेम नहीं करते हो आप हमें। भोले बाबा ने कहा किसने कहा हम आपसे प्रेम नहीं करते, हम आपसे बहुत प्रेम करते। बोले नहीं, अगर आप हमसे प्रेम करते होते
तो आप हमें आज तक ये क्यों नहीं बताए, हमसे भी ज्यादा आपको इतना कौन प्रिय है जिसके मुंड की माला पहनकर दिन रात घूमते रहते हो। शंकर भगवान जोर से हंसे, इतनी सी बात। देवी जानना चाहती हूँ ये मुंड की माला किसकी है? बोले किसकी है? कहा ये सारे मुंड की माला आपकी ही है। यही तो हमारे प्रेम का प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। बोले कितना? बोले जितने जन्म आप लेती हैं, शरीर का त्याग करती है, हर जन्म की स्मृति बनी रहे, उस मुंड को मैं इस माला में पिरो लेता हूँ और आपको दिन रात आप हमसे प्रेम तो करते नहीं हो पर छल और करते हो। मेरे इतने जन्म हो गए? बोले हाँ देवी इतने जन्म हो गए, इतने मुंड की माला आपकी ही है। और आप? बोले हम तो वही के वही हैं। मैया ने कहा ये छल नहीं तो क्या है, मेरे इतने जन्म और आप वही के वही। ये बताइए बार बार मुझे क्यों जन्म लेना पड़ता है और शरीर त्यागना पड़ता है, और आप तो वही के वही बने हो। कौन सी जड़ी बूटी खाई है कि आप कभी ऐसे ही रहते हो? शंकर जी ने कहा कि देवी हमने अमर कथा पान की है, अमर कथा की वजह से हम अमर हैं, वही के वही रहते, कभी बदलते नहीं हैं। माँ ने हाथ जोड़ लिया, बाबा फिर वही अमर कथा आप हमें भी सुनाइए। बाबा ने कहा समय आने दो, अवश्य सुनाएंगे। और आज वो समय आ गया। अमरनाथ की गुफा में महादेव बैठे और अपना त्रिशूल छोड़ दिया। बाबा ने कहा जाओ जितने जीव जंतु हैं सबको दूर भगा दो, क्योंकि हम अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। ये बड़ी गुप्त कथा है, ये सबको नहीं सुनाई जा सकती। त्रिशूल गया, जितने भी जीव थे सबको दूर भगा दिया। लेकिन बाबा के आसन के नीचे पीछे टूटा हुआ अंडा पड़ा था। व्यासपीठ के पीछे वो टूटा हुआ, वो तो निर्जीव था, उसमें तो जीव था नहीं, वो तो भगाएगा कैसे? पहरेदारी में त्रिशूल खड़ा हो गया। बाबा ने कहा देवी हम तो ध्यान में डूब करके आंख बंद करके कथा गाएंगे, इसलिए हमें पता चलना चाहिए कि आप कथा सुन रही हैं। क्यों? कथा में सबसे बड़ी बाधा नींद है, और पूरे पंडाल में देख लेंगे तो कोई न कोई लटकता मिल ही जाएगा। अब मत देखना, अब हम देख रहे हैं, आप मत देखना। अब हमारी नजर तो सबके ऊपर जाती है ना, कौन सुन रहा और कौन। जय सिया राम, लटक रहा। तो कथा में निद्रा देवी जो है वो बहुत जल्दी प्रभाव डालती है। शंकर जी ने कहा कि हमें पता चले आप सुन रही हैं, तो कैसे पता चलेगा? माँ ने कहा हम बीच बीच में कुछ बोलते रहेंगे, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग कुछ हाँ हूँ किया करिए, बीच में बोला करिए, ताली बजाया करिए, ताकि नींद आ भी रही हो तो जोर से ताली बजाओ तो नींद खुल जाएगी। हाँ बजाओ जोर से। चलो अब जिसको आ रही होगी नींद खुल गई होगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि कुछ तो आप कहते रहे ना। माँ ने कहा ठीक है, मैं बीच बीच में ओम का उच्चारण करूंगी। क्या करूंगी? ओम। मैया पार्वती ओम कहने लगी। बाबा ने नेत्र बंद किया, अमर कथा शुरू हो गई। माता पार्वती बीच बीच में ओम 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 बोलती जा रही है। कहते हैं कथा शुरू हुई, प्रभु की लीला अमर कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा होते ही वो टूटा हुआ अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा हुई, उसमें जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा हुई, अंडा टूट गया, छोटा सा बालक बाहर निकल गया। चौथे दिन की कथा हुई, उसके छोटे छोटे पंख आ गए। पांचवें दिन की कथा आई तो ध्यान से कथा सुनने लगा। छठवें दिन की कथा आई, मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया ओम 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 कहते कहते सो गई।
अब छोटा बच्चा सोच रहा है कि माता जी ने तो ओम कहना बंद कर दिया, कहीं ये बाबा कथा न बंद कर दे। इतनी प्यारी कथा, 6वें दिन की कथा चल रही थी, माँ को नींद आ गई। छोटा सा बच्चा वो शुक आगे पीछे से बाबा का देखा चेहरा, बोले कहीं ऐसा ना हो इतनी प्यारी मैंने मधुर मेरे प्रभु की कथा ये भी बाबा बंद कर दे। इसलिए माँ की जगह वो छोटा सा सुक ओम का उच्चारण करने लगा। अच्छा, सुक जो होता है ना तोता, वो बातों को बहुत जल्दी सीख लेता है। आप उसे राम राम कहना सिखा दो तो राम राम कहता है ना। हरे कृष्णा कह दो तो हरे कृष्णा कहेगा, जो सिखा दोगे वही कहेगा। तो महाराज अब उसने इतने दिन से सुना था ओम ओम ओम, सीख गया, वही बोल रहा ओम ओम ओम। बाबा को लगा कथा हो रही, कथा 7वें दिन पूरी हुई, बाबा ने जय जयकार किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही जय जयकार हुई, माँ की नींद खुल गई। माँ ने कहा बाबा अब बताइए कि उद्धव जी से गोपियों ने क्या कहा। भक्ति और वैराग्य का प्रसंग चल रहा था, उद्धव और गोपी का संवाद। शंकर भगवान ने कहा, गोपियों ने क्या कहा, उद्धव ने क्या कहा, आपने कथा नहीं सुनी। बोले महाराज हमें तो बीच में नींद आ गई थी। अब शंकर जी की भौवें टेढ़ी हो गई। ये तो ठीक है कि आपको नींद आ गई थी, पर आप जब सो गई थी तो ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? कौन ओम ओम कर रहा था? इसका मतलब हम दोनों के सिवा यहाँ तीसरा भी कोई चोरी से चोर बैठा है जो मेरे अमर कथा की चोरी कर रहा था। वो चोर जहां भी हो बाहर निकले, नहीं जला के भस्म कर दूंगा। अब महाराज छोटा सा बच्चा डर गया, बोले बाबा तो अब मार ही डालेगा, मेरी अमर कथा चुराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कथा सुनी, ये उसका दोष नहीं है, पर उसने छिप करके चोरी से कथा सुनी, उसका ये अपराध है। इतना कहना था, वो सुक पीछे छिप गया। बाबा ने ध्यान लगाया, देखा सुक है। बाबा ने त्रिशूल उठाया। सुक ने सोचा भागना ही अच्छा होगा, नहीं बाबा मार देंगे। वो सुक उड़ गया, पंख तो आ ही गए थे, मजबूत हो गए थे, पंख उड़ा। अब आगे आगे शुक भागा, पीछे पीछे बाबा त्रिशूल लेकर भागे। भागते 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 पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, सब जगह गया, कहीं रक्षा नहीं। जब मुड़ के देखे बाबा त्रिशूल लेके पीछे, बाबा की जटाएं लहरा रही है, नेत्र लाल हो रहे, क्रोध से भौवें टेढ़ी, और बाबा दौड़ा रहे, रुक जा, तूने मेरी अमर कथा चुराई, मार दूंगा। करालम महाकाल कालम कृपालम। भागते भागते बद्री विशाल में पहुंचा। बद्री धाम में व्यास जी बैठे थे, व्यास जी की पत्नी बैठी थी, चर्चा हो रही थी। व्यास जी की पत्नी ने कहा, भगवान ने कहा था बेटा बन के आऊँगा, अभी तक नहीं आए। का चिंता मत करो, जरूर आएंगे। चर्चा करते करते व्यास जी की पत्नी विटका को उबासी आई, मुख खुला, और जैसे ही मुख खुला सुक ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सोचा यही अच्छा है, माँ के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब भोले